आइए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा कॉन्सेप्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। व्यवसायिक रिपोर्ट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली विशेषता है क्लियरिटी। क्लियरिटी को हिंदी में कहते हैं स्पष्टता। बच्चों, जो भी आप रिपोर्ट बनाओ वो सही होनी चाहिए, पहली बात। स्पष्ट होनी चाहिए और वो रिपोर्ट इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए जो हर किसी को समझ में आए। जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए। व्याकरण संबंधी, ग्रामर से संबंधित कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। फैक्ट्स शुड बी मेंशन्ड करेक्टली एंड क्लियरली। जो भी फैक्ट आप उसमें मेंशन करो वो कैसे होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट और सही होने चाहिए। एंड द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जिस भाषा का आप लोग प्रयोग करो वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर और सिंपल होनी चाहिए। When the report is divided into proper part, it becomes more apparent. आप जब रिपोर्ट को कई पार्ट में अलग अलग डिस्क्राइब करोगे तो रिपोर्ट कैसी होगी, और ज्यादा आकर्षित होगी। ठीक है, तो रिपोर्ट और ज्यादा स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आएगी। तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए सर, रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कंसाइज। सर कंसाइज को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, कंसाइज को हिंदी में कहते हैं संक्षिप्तता। आप जो भी रिपोर्ट बनाओ वो कम से कम शब्दों में, कम से कम वर्ड्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 20 पन्नों की एक रिपोर्ट बना दी जो पढ़ने और समझने में ही 2 दिन लग गए। आपका जो एंटिटी है जिसको आप रिपोर्ट अपनी सबमिट कर रहे हो उसके लिए रिपोर्ट को पढ़ना इजी हो और एक क्विक रिस्पॉन्स उसमें दे सके। इसलिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट को समराइज करके आप लिखो। द रिपोर्ट मस्ट बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। ओनली रिलेवेंट फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखोगे और जो भी बात करोगे रिपोर्ट में वो पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो आपकी रिपोर्ट अपने आप ही समराइज हो जाएगी। रिपोर्ट में सिर्फ महत्वपूर्ण बातों का ही उल्लेख करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस को सर क्या कहते हैं, शुद्धता। आपने रिपोर्ट में जो भी तथ्य डिस्कस किए हैं, जिन बातों को भी रखा है, वो सब कैसे होने चाहिए सर, वो सब बिल्कुल सही होने चाहिए। कोई भी काम अंदाजे से नहीं करना है। क्या करना है, प्रॉपर डाटा को कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना है और उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाल के आपको अपनी रिपोर्ट में रखना है। द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन collected data and information and conclusions are drawn accordingly. आप जो रिपोर्ट बनाते हो वो कैसे बनाते हो, डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर कंक्लूजन निकालते हो, उसके बाद ही तो रिपोर्ट बनाते हो। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, सही होनी चाहिए। therefore it is very necessary that the fact and figures be correct and authentic, otherwise they will lead to wrong conclusion and decision। अगर तथ्य सही नहीं होंगे तो आपका एंटिटी जो भी डिसीजन निकालेगा वो भी गलत होगा। सर और क्या होनी चाहिए विशेषता, फिर होनी चाहिए कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को क्या कहते हैं, तो कंप्लीटनेस को हिंदी में कहते हैं पूर्णता। आप जो भी तथ्य लिखो वो कैसे होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। मतलब आधे अधूरे तथ्यों को आप लोग रिपोर्ट में नहीं रख सकते। कंप्लीटनेस,
The report should be prepared in a such a way that is present a complete picture of situation and or problem. आप तथ्यों को पूरा पूरा रिपोर्ट में प्रेजेंट करो जिससे कि प्रेजेंट सिचुएशन और प्रॉब्लम को समझा जा सके. इन अदर वर्ड, द फर्स्ट ग्लैंस द रीडर must be feel that all possible question and doubts which may be arising in the mind in his mind have already answered or cleared. Such a form of report will be certainly by excellent. मतलब ये बच्चों कि आपकी रिपोर्ट को पूर्ण तभी माना जाएगा जब आप उसमें हर एक तथ्य को उससे संबंधित हर एक तथ्य को रिपोर्ट में रखेंगे. जब एंटिटी आपका उस रिपोर्ट को पढ़े तो उसके मन में उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आने वाले हों उनके आंसर ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट में मिल जाएं. अच्छा सर, तो रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए. फिर क्या है? फिर है रियलिस्टिक. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वास्तविक. या और शुद्ध हिंदी में जाएं तो इसको कहते हैं यथार्थता. आप रिपोर्ट में जो भी तथ्य डिस्क्राइब करो वो कम से कम रियल होने चाहिए, वास्तव में होने चाहिए. ऐसे नहीं आपने कोई मंगढ़ कहानियां बना ली और उनको रिपोर्ट में रख दिया. नहीं, अगर एंटिटी ने चेक कर लिया तो इसलिए आपको क्या करना है, जो भी तथ्य रखो वो सत्य होने चाहिए और वास्तविक जीवन से होने चाहिए. A realistic report builds confidence and helps in achieving the objective. जब आप वास्तविक तथ्यों को रखोगे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी. आप रिपोर्ट के प्रति जो क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर अच्छे से कर पाओगे और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा कर पाओगे. रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, its analysis help in giving practical suggestion which ultimately help in taking proper decision. जब वास्तविक आंकड़े होंगे तब आप एक अच्छे डिसीजन पर एक वास्तविक डिसीजन पर पहुंच सकते हो. हाँ समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई. आइए फिर से एक बार देखते हैं. आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट. बिजनेस रिपोर्ट में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सबसे पहला क्या है? क्लियरिटी यानी स्पष्टता. बिजनेस रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए और कंसाइज संक्षिप्त होनी चाहिए, कम से कम वर्ड में होनी चाहिए. फिर शुद्धता, सारे तथ्य जो आपने अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं वो कैसे होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए. कंप्लीटनेस, अधूरे तथ्यों का रिपोर्ट में कोई काम नहीं होता. आप जो भी तथ्य दो वो पूरे दो जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो. रियलिस्टिक, रिपोर्ट में मंगढ़ कहानियां आपको नहीं बनाना है. आप जो भी तथ्य दो वो वास्तविक होने चाहिए. आज समझ में आ गई? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? बिजनेस रिपोर्ट्स के. सर ठीक, चलिए आज इतना ही रखते हैं. थैंक यू, बाय.